नमस्कार। आज हम आपको मस्तिष्क की एक ऐसी क्रिया के बारे में बताते हैं जो हम सब पर हर वक्त लागू होती रहती है। जैसे हर आदमी सही रहना चाहता है, सही सोचना चाहता है, सही काम करना चाहता है। इससे आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। लेकिन जब उसका मस्तिष्क इसके विपरीत सोचता है तो उसे एक अपराध बोध का ज्ञान होता है। और जब ये अपराध बोध होता है उससे सबसे पहले उसका आत्मविश्वास डगमगाता है, असफलता मिलती है और कानूनी शिकंजे में भी आ सकता है और अपनी जान से भी खेल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी पत्नी का या किसी पति का शादी के बाद दूसरे से अवैध संबंध बन जाता है। वो सोचते हैं कि फिजिकल सेटिस्फैक्शन इज अवर फंडामेंटल एंड नेचुरल राइट, बट समाज के अंदर तो ये नहीं चलता। उसके अंदर एक अपराध बोध होता है। पत्नी सोचती है यदि पति को पता चल जाए, या पति सोचता है कि यदि पत्नी को पता चल जाए तो इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये अपराध बोध की भावना हमें हमारे रूप से सैकड़ों कोस दूर ले जाती है। हमारा अपना रूप क्या है? हमारा परमात्मा ने अपना रूप बनाया है अपने गुण देके। गुणवाचक, ईश्वर गुणवाचक भी है। अपने गुण देके हमें सत्य चित आनंद का रूप दिया है। यानी सत्य मार्ग पर चलते हुए अपने चित्त को शांत करके आनंद की अनुभूति करते रहो। लेकिन हमने तो असत्य का मार्ग चुना, समाज में बुराई का मार्ग चुना, जिसका परिणाम भयंकर होता है। जब पता चलता है कि अवैध संबंधों के शिकार हैं तब घर में भयंकर कलह होती है, तलाक तक होते हैं और मौत तक भी चले जाते हैं। यह हमारे मस्तिष्क की इतनी भयंकर निगेटिव क्रिया है कि जिसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। और वायुमंडल इस भयंकर परिणाम का कारक होता है, देने वाला होता है। जैसे कोई अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो अपराध करके वो कुछ समय के लिए खुश हो जाता है कि मैंने बहुत सही काम किया है। ना कोई सबूत छोड़ता, ना कोई किसी भी किस्म का कि मुझ पे शक हो, ऐसा एक भी शाइन नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? उसके अंदर अपराध बोध की भावना प्रकट होती है। और यह भावना जब वायुमंडल में जाती है तो आकर्षण का नियम अपने काम पे लग जाता है और ऐसे कारण उसके सामने, ऐसी परिस्थितियां उसके सामने प्रस्तुत कर देता है कि उसे गिरफ्तार होना पड़ता है। बहाना चाहे जो हो, कारण चाहे जो हो, उसे अपने अपराध की सजा के लिए गिरफ्तार होना पड़ता है। कानूनी शिकंजे में जकड़ा जाता है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं। जब इंसान परीक्षा में जा रहा होता है, वो सोचता है कि मैं नकल करके पास हो जाऊंगा। और जब वो ऐसे प्रश्न आते हैं जिनकी नकल उसकी जेब में ही नहीं होती, तो तब उसे अपराध बोध का ज्ञान होता है कि हाँ, मैंने गलत किया था, और वो फेल तक हो जाता है। कोई आदमी, कोई सेल्समैन किसी को अपना सामान बेचता है और वो सोचता है कि मैंने चालाकी से बेचकर इससे इतना नफा कमा लिया। तो देर सवेर उसे पता चलता है कि मुझे ये सामान धोखे से बेचा गया है। आज नहीं तो कल उसका भेद खुलेगा और वो अपने उस ग्राहक को परमानेंटली खो देगा, जिससे हमारे आमदनी पर भी काफी गहरा फर्क पड़ेगा। यहां मैं आज आपको एक बहुत सुंदर, बिल्कुल नया उदाहरण बताता हूं। जब अतीक अहमद को गुजरात से
यूपी लाया जा रहा था तो उसके अंदर का अपराध बोध इतना गहरा चुका था कि मेरे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। हालांकि उसके कर्मों का, दुष्कर्मों का इतना भयंकर संग्रह उसके मस्तिष्क में था, उसके चित्त में था, उसके साथ तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हुआ इसका वायुमंडलीय विज्ञान आपको समझाता हूं। उसके अंदर अपराध बोध की भावना पनपी कि मेरे साथ कुछ भी घटित हो सकता है। सारा मीडिया साथ था, पुलिस साथ थी, सब कुछ साथ था, लेकिन वो डरी हुई अपराध बोध की तरंगे जब वायुमंडल में गई तो किस तरीके से प्रकट हुई सारा देश जानता है। और पुलिस कस्टडी में, पुलिस की सुरक्षा के पहरे के अंदर भी उसका जीवन पूरा होता है। ये वायुमंडल का बहुत सशक्त ताजा उदाहरण है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने अंदर, अपने मस्तिष्क से ऐसा कोई काम न करे जिसका आपको अपराध बोध हो और वो आपको भुगतते वक्त बहुत ही कष्ट दे, घनघोर कष्ट दे। यदि आपसे कोई भूल अनजाने में हो भी गई तो उसे तुरंत क्षमा मांगे अपने आप से और उसे थू करे कि हाँ, मुझसे गलती होगी और आगे मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। तो आपने अपने आप को अपराध बोध से बचा लिया। अगर उसका दंड भी आपको मिला तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा। इसलिए किसी भी किस्म की नेगेटिविटीज को, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, कर्म चाहे जो हो, ऐसा विचार अपने अंदर पनपने ही मत देना। ये मस्तिष्क की और वायुमंडल की बहुत गहरी प्रतिक्रिया है। इसका ज्ञान आपको होना जरूरी है। जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो गई हो, उसका तुरंत समाधान करो, तुरंत अपने आप से माफी मांगो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे शब्द अच्छे लगे होंगे। मेरे शब्द सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको सुख संपत्ति दे, आपके परिवार में तरक्की ही तरक्की हो। धन्यवाद।